बलिदान हो एक सच्चा सेवक। डाल दो इस बुड्ढे के हाथों में हाथ करी, ले जाओ शक्तिदार में। आप देख रहे हैं यह मेरा ही पुत्र है, मेरे ही प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। कंस, ओ क्या तू मेरा ही पुत्र है? ओ पिताश्री, मैं आपका ही तुझे ये भी ज्ञात होना चाहिए, ये है मथुरा का ताज, इसे पहन के क्या बनते हैं महाराज। पिताश्री, ये आपके सर पर था, आप यहाँ के राजा थे, अब ये मेरे सर पर आ गया, यहाँ का राजा मैं हूँ। अवश्य तुझे यह भी ज्ञात होगा कि एक पुत्र के प्रति पिता का क्या धर्म होता है। आप ही बतलाए क्या धर्म होता है, और पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म होता है। यही धर्म होता है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। वाह, अगर यह धर्म है तो भगवान किसी को पुत्र ही ना दे। अरे हर पिता बेटे के हित में क्या ना कर दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लगाता लाड़ है उसको, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। परंतु एक यह भी पुत्र है जो किया क्या सत्कार है देखो, बुढ़ापे में किया क्या व्यवहार है देखो। अच्छा ही तो किया है। जीवन में तूने कोई आशीर्वाद देने का कार्य नहीं किया। हाँ, आज मैं तुझे श्राप अवश्य दूंगा, और आज वह श्राप यह है कि तू जीवन में चैन ना पाए। बदला तेरे बुरे कर्मों का तेरे सामने आए। अरे जिस देवकी पे तो खड्ग चलाए, वही देवकी का अष्टमलाल तेरा अस्तित्व मिटाए। ये मेरा श्राप है। पिताश्री, यहाँ नहीं चलेगा कोई बहाना, जाओ जेल में रो रो के सुनाना अपना तराना, ले जाओ। और तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनो विनेक मोरी। वसुदेव, ये तुमने क्या देखा? तुम्हारे देखते देखते इस दुष्ट ने अपने वफादार सेवक को समाप्त कर दिया, अपने वृद्ध पिता को कारागार में डाल दिया। भला मैं ही इसका क्या लगता हूं? क्यों नहीं इससे राजनीति के द्वारा काम निकालना चाहिए और अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। राजन, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। इतनी शीघ्रता से विनती पर आ गए? हमारे मित्र हो, कहो क्या विनती करना चाहते हो? सुनो, वृथा देव की को जन मारो, या को सुख है शत्रु तुम्हारो। राजा, आप वृथा में ही देवकी को क्यों मार रहे हो? देवकी तो आपका शत्रु नहीं है ना? ये सत्य है कि मेरा शत्रु देवकी नहीं। देवकी के उदर से जो संतान जन्म लेकर के आएगी वह आपका शत्रु है ना? ये सत्य है कि मेरा काल देवकी नहीं, इसकी गर्भ से जन्म लेने वाली संतान है। परंतु वसुदेव, आप नीति को भली प्रकार से जानते हो, क्योंकि नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि वृक्ष लगे जो विस्फल लगे, और ताहे बने पहले ही त्यागे। नीति कहती है कि यदि किसी वृक्ष पर विषैले फल लगते हो तो उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वही मैं कर रहा हूं। मेरा काल देव की नहीं, इसकी संतान है। जब देव की ही नहीं रहेगी तो संतान जन्म लेके कहां से आएगी? राजा,
एक बात आप यहाँ पर भूल रहे हो। नीति यह भी तो कहती है अगर किसी अंग में कोई रोग हो जाए तो उस अंग को काट करके फेंका नहीं जाता, बल्कि उपचार के द्वारा उसका जो है इलाज किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। उपचार? हाँ। ऐसा क्या उपचार है? बसदेव आप तो नीतज्ञ हैं, आप ही बतलाए। मैं भी नहीं चाहता देवकी को मारना। तो सुनो, तो इससे उधर से इसका उपचार यही है कि देवकी के उदर से जितने भी संतानें जन्म लेकर के आएंगी, मैं लाकर के आपको दूंगा। आप मारना या छोड़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वाह बसदेव, वाह वाह वाह। बसदेव, क्या आपने मुझे दूध पीने वाला बच्चा समझा है जो बहकाने में आ जाऊंगा? भला इस संसार में ऐसा कौन निर्दयी पिता होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी संतान को एक भूखे सिंह के सामने डाल दे? मुझे विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मैं ऐसा पिता हूं जो अपने कलेजे के टुकड़े को ला करके आपके सामने अर्पण कर दूंगा, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं। वचन? हाँ। तो दीजिए। सूर्य चंद्र साक्षी कर राखे, दिन के राजा सूर्यदेव और रात्रि के राजा चंद्रदेव, मैं दोनों को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूं कि देवकी के उदर से जितनी भी संतानें जन्म लेकर के आएंगी, मैं ला करके तुमको दूंगा। दो वचन बसदेव जी ने दिए, तीसरा वचन देवताओं ने प्रदान किया। बसदेव, मुझे विश्वास तो हो गया, परंतु मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतान जन्म लेकर नहीं आती, तब तक आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, हमारी कारागृह में रहना होगा। कहो, हमारी शर्त स्वीकार है? क्यों नहीं राजन, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। ये धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है, फिर क्या बनी? धर्म के खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी करी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर हंसकर पहरूंगा हाथों में हथकड़ी। हमें आपकी शर्त स्वीकार है। दीवार, दीवार, डाल दो हाथों में हथकड़ी, ले जाओ सख्त कारागार में। हमारे नहीं, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डालो। मरना चाहता है? जीना। कोई लाख करे चतुराई, चतुराई। बुआ जी, बुआ जी, आप पहले आए थे मेहमान खाने में, अब चलिए आप जेल खाने में। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। आ जाओ। ओ कोई लाख करे चतुराई, करम का देख मिटे नाद भाई, करम का देख मिटे नाद भाई। देवार, महाराज, बसदेव और देवकी को कारागृह के अंदर बंद कर दिया। जेल में डाल दिया। हम एक बार स्वयं चल के देखना चाहते हैं।
कि उन्हें मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, और ना देखे तो ही अच्छा है। हाँ ये बात इस मथुरा के अंदर घोषणा कर दी जाए कि आज से यहाँ के महाराज उग्रसेन नहीं, यहाँ के महाराज कंस हैं। आज से हमारे ही बनाए हुए नियमों का पालन होगा। घोषणा कर दी जाए। अभी लोग जेल पर कितने पहरेदार हैं? अभी तो 8,000 हैं। 2,000 और बढ़ा दिए जाए, 10,000 कर दिए जाए। हाँ ठीक है, घोषणा कर। दे दो, मैं बजाऊंगा। सुनिए सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी बाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। जो करेगा पाप हम बन जाएंगे उसके बाप, जो करेगा धर्म हम पत्थर से फोड़ देंगे करम। सुनिए, पहले जो महाराज थे उग्रसेन महाराज, उनके राज में आप लोग खाते थे आलू, क्योंकि अब कोई आलू नहीं खाएगा। नया राज आया है, अब चल गया है टमाटर। इतना ही नहीं, आप लोग पहले पैदल जाते थे, कोई पैदल नहीं जाएगा। नए शासन काल में अब आ गया है स्कूटर। इतना ही नहीं, आप लोग पहले हल चलाते थे, वो पुराना राज्य था। नया शासन काल आया है, अब चल गया है ट्रैक्टर। और पहले आप लोग बोलते थे बहन जी, माता श्री, पिताश्री, कोई नहीं बोलेगा। अब बोलेंगे मदर, सिस्टर, फादर, टीचर, समझ लेना। हो गई। क्या समाचार है? और प्रथम पुत्र जगदेव की जाए, और वे वसुदेव तुरंत तहायो। आइए बाहर आइए, हमको बताइए। जन्म हुआ है, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है जेल में। आवाज आ रही है। हो गया? हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। चलो सरकार जय हो, आप मामा बन गए। अरे मिठाइयां बंटने दो, लड्डू फेंकने दो। हाँ, आप मामा बन गए और मैं नाना बन। क्या कहा? आप मामा बन गए। हम मामा बन गए, ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ, परंतु उसके उपरांत क्या कह रहा था तू? मैं तो दास ही रह गया, मैं नाना नहीं बन। वासुदेव को पुत्र के सहित दरबार में लेकर आओ। फूफा जी, प्रथम पुत्र जब देव की जाए, ले वसुदेव तुरंत जलवायो। श्याम राधे श्याम, जय श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। राजन, मैं अपने वचनों के अनुसार प्रथम पुत्र को आपके लिए सौंपता हूं। लाओ वसुदेव, लाओ। ओ लो रहा है, वाह, रो रहा है। और बालक देख कंस हंस दीनो, ये तो कछुआ पुराण न कीनो। वाह वाह, देखा इस बच्चे को मेरा गाल बतला दिया। ये मेरा गाल है। हाँ? वाह वाह। मुझे हंसी आती है और काया देवताओं पर
इसे मेरा काल बतला दिया। ये मेरा काल हो सकता है? दीवार इसकी तरफ देखो। ओए होए 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 कैसे रो रहा है? इसे ये भी ज्ञान नहीं है कि मामा कंस ने मारने के लिए बुलाया है। अभी इसे कुछ ज्ञान नहीं है। अभी तो ये एक मांस का लोथड़ा है, लोथड़ा। ये मांस का एक लोथड़ा अध खिला ये फूल है। इसका वध करना अन्याय और मेरी भूल है। ये वध करने के योग्य नहीं है। और वैसे भी उस आकाशवाणी ने अष्टम पुत्र को हमारा काल बतलाया है, प्रथम नहीं। इसकी तरफ तो देखो, डराओ मत। देखो ओए हो रो रहा है। चुप हो जा। ओए होए दीवार, इसे चुप करो। रोए नहीं, ये राजा कंस का भांजा है। बसदेव, अपनी 7 संतानों का बड़ी प्रकार से लालन पालन करो। लाला अष्टम पुत्र हमारा काल बतलाया था, उसे ला करके हमें देना। उसे हम अपने हाथों से समाप्त करेंगे। मैं खिला लूं इसको, रो रहा है। ले बेटा दूध पी ले। तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए इसीलिए खिलाना चाहते। हाँ, मेरा प्रेम अधिकतम बढ़ गया। ठीक है, खिला लो। अरे ले 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 टिंकू टिंकू टिंकू। ओ ले 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 ला 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 लोरी लोरी कटोरी दूध में बता दो, लाला करे समाजो, लाला की अम्मा की परगम्मा, लाला देगी फटोकरी अम्मा, लाला रोवे अम्मा ही अम्मा। अरे ले 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 ओ ले ओ पकड़ो पकड़ो। क्या हो अरे गया? अरे क्या हुआ? अरे सूसू कर गया, सूसू। अंतर नहीं हो गया। दीवार, ये कार्य हमने कैसा किया? आपने कार्य अति उत्तम किया। क्योंकि हमारा काल अष्टम पुत्र है, प्रथम नहीं, इसलिए हमने जीवदान दे दिया। बहुत अच्छा किया दौड़ियों पर जाकर खड़े हो जाओ। जी, कोई भी समाचार हो तो हमें ज्ञात कराना। जरूर कराएंगे। नारद हरि भगत सयाने, प्रभु मन कीनो तो पहचाने। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु मन की रूप पहचाने। प्रभु के मन की रूप पहचाने। नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस समय यह कंस अपने मार्ग से भटक रहा है। जब तक ये कंस पाप नहीं करेगा तब तक भगवान का अवतार कैसे होगा? इसलिए मुझे चल करके इसका सद मार्ग दिखाना चाहिए, जिससे कि ये अपने मार्ग पर चले, ये पाप करे, तभी तो भगवान नारायण का इस भूतल पर अवतार होगा। मानव इस परम पिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके नाम का जाप स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन का कोई पता नहीं है कि